नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले एक बड़ी खबर की बात आपको बताते हैं। खबर बिलासपुर से है, जहां पर मेयर रामचरण यादव को कांग्रेस से सस्पेंड कर दिया गया है। बागी प्रत्याशी और मेयर का दरअसल एक ऑडियो वायरल हुआ था और यह ऑडियो बागी प्रत्याशी ने खुद वायरल कर दिया था। दरअसल यहां पर जो चुनाव विधानसभा का हो रहा है, इसमें जो बागी प्रत्याशी हैं तिवारी, उनको टिकट पार्टी की तरफ से नहीं दिया गया और इस दौरान वो बगावत करके खुद मैदान में अभी भी ताल ठोक रहे हैं। और अब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऑडियो वायरल कर दिया है और टिकट बंटवारे को लेकर यह ऑडियो वायरल हुआ था। पीसीसी ने पूरे मामले में संज्ञान लिया। एक दिन पहले मेयर को नोटिस जारी किया गया था और अब इस मामले में नोटिस जारी करने के मामले में अब जब जवाब नहीं आया, जवाब या जो दिया गया उससे संतुष्ट पार्टी नहीं हुई, तो अब सस्पेंशन की कार्रवाई यहां पर देखने को मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त बिलासपुर से आपको बता। समय समय पर वार्ड के समस्याओं को लेकर के बातचीत होती है और मेरा आदत है जनरली किसी का भी फ़ोन को मैं उठाता हूं और बातचीत करता हूं, और इस तरह से ऐसा कोई बात नहीं है। ये सब निराधार है, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार पद में हूं। बातचीत एक भाईचारे की तरह मैंने किया है। किसी प्रकार का ऐसे आरोप प्रत्यारोप मैंने नहीं लगाया है। आप लोग जानते हैं कि रामचरण यादव मुझे पहचानता ही नहीं पहचानता। अगर वो पहचानने से मना कर रहा है, यानी अभी वो प्रदेश सरकार के कोप से डर रहा है। वो डर रहा है, वो डरे। आरोप तो नहीं डरने वाला। मैं कह रहा हूं शैलजा जी से वो मेरे ऊपर मानहानि का दावा करें, मैं हाई कोर्ट में इन बातों को रखूंगा और अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं 2 साल की जेल मैं भुगतने को तैयार हूं। मुझे कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते आगे। चिरमिरी में प्रचार करने के लिए पहुंचे डिप्टी सीएम ने चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र के वादों का जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस की दोबारा सरकार बनी तो 474 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एपीएल कार्ड धारियों का 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होगा, जबकि बीपीएल कार्ड धारियों को 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिलेगा। इस मौके पर टीएस सिंहदेव ने नए जिले एमसीबी का जिक्र किया और जिला मुख्यालय चिरमिरी में बनाने की बात की और कहा कि चिरमिरी में जिला अस्पताल भी बनाया जाएगा। भेजते हैं विधायक और पता नहीं आगे क्या होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन विधायकों बनाते हैं और चिरमिरी का अस्पताल जिले का यहाँ से हटता है तो मेरा इस्तीफा लेकर अभी से रख लो। ऐसी बेबुनियाद बातों के आधार पर कोई मतदाताओं के सामने जाके उनका विश्वास मांगना चाहेगा, उनका भरोसा चाहेगा, तो उस लायक ही नहीं है। आप सही बात बोलिए, हमारे में कमी हो सकती है। सरकार ने सारे काम कर दिए और वो चकाचक हो गया सब कुछ। चलिए बढ़ते आगे। सारंगढ़ बिलाईगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दूसरी जगह सीएम का हेलीकॉप्टर उतरा है। हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर को नहीं उतारा गया, हेलीपैड की जगह दूसरी जगह इसे उतारना पड़ा है। सभा से कुछ ही दूरी पर हेलीकॉप्टर लैंड किया गया। पवनी में दरअसल प्रचार करने के लिए सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हुए थे और अब सारंगढ़ बिलाईगढ़ से ये खबर बता रहे हैं कि हेलीकॉप्टर को दूसरी जगह लैंड किया गया। अब इसके पीछे कारण क्या है ये तो अभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन जो हेलीपैड इस बाकायदा हेलीकॉप्टर को लैंड करने के लिए बनाया गया था, वहां हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हुआ, दूसरी जगह इसे लैंड किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। प्रचार करने के लिए मुख्यमंत्री लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर से यहाँ से वहाँ वो सभा करने के लिए जा रहे हैं और इस दौरान जब सारंगढ़ बिलाईगढ़ वे पहुँचे तो उनका हेलीकॉप्टर जहाँ उतरना था, जो हेलीपैड इसके लिए बनाया गया था, वहाँ न उतरते हुए हेलीकॉप्टर दूसरी जगह उतरा है। पवनी में प्रचार करने के लिए सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हुए थे। ये बड़ी खबर सारंगढ़ और बिलाईगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव का मौसम है और चुनावी मौसम में सभी नेता जो हैं लगातार प्रचार के रण में उतरे हुए हैं और सीएम भूपेश बघेल भी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं।
और इस धुआंधार प्रचार में पवनी उनको पहुंचना था, पहुंचे भी, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर जो नियत स्थान किया गया था वहां पर हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हुआ है। दूसरी जगह उसे लैंड किया गया। हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हुआ, दूसरी जगह हेलीकॉप्टर उतारा गया। हेलीपैड की जगह दूसरी जगह पास में ही सभा स्थल के पास उतारा गया। क्यों उतारा गया जानते हैं। योगेश यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, क्या वजह थी इसके पीछे? जी देखिए पुनीत, आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कई विधानसभा में चुनावी दौरा था। इस दौरान बलौदाबाजार जिले से वे पौनी के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हुए। इस दौरान पौली में हेलीपैड बनाया गया था, जो पुराना हेलीपैड भी था और नया हेलीपैड भी था, लेकिन पायलट की गलती की वजह से वो हेलीकॉप्टर जो है पुराने हेलीपैड में उतर गया, जो आम सभा से कुछ ही कदम की दूरी पर थे, और जो नया हेलीपैड है वो आम सभा से कम 900 मीटर की दूरी पर था। जाने अनजाने में ऐसी घटना नहीं हुई है, बल्कि पायलट की गलती के कारण हुई है। सारंगगढ़ एसपी ने भी बताया है कि पायलट की गलती के कारण ये बड़ी चूक हुई है, और जिस जगह पर सीएम का हेलीकॉप्टर उतरा गया था वहां ना तो जेट पर सुरक्षा थी और ना ही पुलिस कोई प्रशासन की व्यवस्था थी, क्योंकि जो नए हेलीपैड थे वहां पर ऐसी व्यवस्था थी और पुरानी हेलीपैड है उस जगह पर ऐसी व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण सीएम के बीच जो आम जनता पहुंच गई। आनंद फानंद में वहां जेट पर सुरक्षा और पुलिस की पूरी टीम वहां पर पहुंची। हालांकि किसी तरह की कोई घटना की जानकारी भी नहीं सामने आई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ हेलीपैड जो है, पुराना हेलीपैड जो तैयार था पहले से, वहाँ पर हेलीकॉप्टर उतार दिया गया, जबकि नियत स्थान कुछ और था और वहाँ सुरक्षा भी थी, लेकिन जहाँ दूसरी जगह हेलीकॉप्टर को लैंड कराया गया वहाँ सुरक्षा व्यवस्था तैनात नहीं थी। हालांकि सब स्थिति सामान्य बताई जा रही है। और राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, बृजमोहन अग्रवाल पर हमले की खबर को लेकर सीएम ने एक बड़ा बयान दिया है और कह रहे हैं कि बृजमोहन अग्रवाल पर हमला आखिर कर कौन सकता है, बृजमोहन अग्रवाल को कौन धमकी देगा। जनता सब समझती है, अब ऐसी राजनीति चलेगी नहीं, बीजेपी का नाटक और अब नहीं चलेगा। सीएम भूपेश ने ये सारी बातें कही हैं। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री हैं बृजमोहन अग्रवाल, इस बार बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं रायपुर से, और वे जो हैं उन्होंने कल आरोप लगाया था कि उनके साथ मारपीट की गई है, धक्का मुक्की की गई है, कार्यकर्ताओं ने थाने को घेर दिया था, काफी हो हंगामा हुआ था। लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अग्रवाल पर, बृजमोहन अग्रवाल पर हमला कर कौन सकता है, अग्रवाल को धमकी देगा कौन। पहली बात तो है कि बृजमोहन अग्रवाल पे कोई हमला कर सकता नहीं। वीडियो दिख रहा है उसमें तो खुद ही धक्का मार रहे हैं कि अब सेठ जी पिछड़ रहे हैं चुनाव में। बार-बार पूरी कोशिश हो रही है सर, सांप्रदायिक सद्भाव जो छत्तीसगढ़ का बना हुआ है, वो लाख कोशिश करे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इधर रायपुर में दूसरे चरण के मतदान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रायपुर समेत 70 विधानसभा में हजारों सुरक्षा बल के जवान तैनात रहेंगे। रायपुर में पुलिस ने 5 आदतन अपराधियों को जिला बदर भी कर दिया है। 17 तारीख को इलेक्शन है, इसको ध्यान में रखते हुए पेट्रोलिंग कराई जा रही है। गुंडे बदमाश, ऐसे बदमाश जो चुनाव के दौरान गड़बड़ी उत्पन्न कर सकते हैं, उन लोग को जेल भेजा गया है और 5 लोगों को जिला बदर की कार्रवाई की गई है। वो अपनी सीमा में नहीं रहेंगे। लगातार धरपकड़ जारी है। ऐसे जो बदमाश जो धारदार हथियार लेकर घूम रहे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। तो काफी संख्या में स्थायी वारंटों की तामील की गई, गिरफ्तारी वारंटों तामील की गई है। लगातार पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, पैदल पेट्रोलिंग, मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग, और ये अभियान जारी है। इसके अलावा हम बूथ वाइज भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जो सेक्टर बटे हैं उस आधार पर भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ताकि जाके जो जितने भी बूथ्स हैं उसको देखा जा सके, उसकी सुरक्षा पर्याप्त लगा की जा सके। बेलतरा से निर्दलीय प्रत्याशी हैं संतोष कुमार साहू, जिनका नामांकन फॉर्म निरस्त होने का मामला अब हाई कोर्ट पहुंच चुका है। चुनाव से वंचित पीड़ित ने निर्वाचन अधिकारी के फैसले के खिलाफ याचिका दायर कर दी है। आपको बता दें कि नामांकन पत्र के एक कॉलम में हस्ताक्षर नहीं होने की वजह से निर्वाचन अधिकारी ने जांच के बाद नामांकन निरस्त कर दिया था और यह मामला अब कोर्ट में पहुंच चुका है। स्वाभाविक है, सबका अपना लोकतंत्र है, अधिकार है। जो हमारी कार्रवाई से या हमारे आरोप की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और उनको लगता है कि भाई वो अपनी बात कहीं रखना चाह रहे हैं तो स्वतंत्र है, जो भी सक्षम फोरम है उसमें अपनी बात रख सकते हैं। और जैसे हमारे पास सूचना है कि विधिवत हम लोग अपने तरफ 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र में किए जाने वाले
खर्चों का पर्चा बंटवा दिया है और इन पर्चों में गुलाब कमरों के द्वारा दी गई स्वेच्छानुदान राशि का भी जिक्र है। इस पर्चे में दिखाया गया कि जो जरूरतमंद नहीं थे उनको पैसे बांटे गए। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में गुलाब कमरों ने पर्चा बांटकर माहौल अपने पक्ष में बनाया था और इस चुनाव में उनका ये दांव उन पर ही उल्टा गिरे, इसके लिए दूसरा पक्ष तैयारी करने जुटा। दिलशाद खान जी, सैनी प्रताप अधिकारी। कमरों अनुदान राशि जो उनके द्वारा जारी की गई है उसको लेकर जो पर्चे पिछले चुनाव में बंटवाए थे, अब पर्चे के खिलाफ पर्चा अब जो है वो देखने को मिल रहा है। और छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव पूरा हो चुका है। सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद भी हो चुकी है और ऐसे में प्रदेश की दो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के मन में क्या चल रहा है, जाना न्यूज़ 18 ने। छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हो चुके हैं। प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा ईवीएम में कैद है। 3 दिसंबर को प्रत्याशियों के किस्मत का पिटारा खुलेगा। ऐसे में स्वाभाविक है लंबा सफर तय करना होगा। प्रत्याशियों के मन में उथल पुथल होना लाजमी है। आइए हम चैतराम अटामी भाजपा के प्रत्याशी से जानना चाहेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। देखिए, हम बहुत ही भारी मतों से जीतेंगे। सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सभी क्षेत्र में काम किया है और भाजपा के पक्ष में काम किया और भारी बहुमत से हम जीतने वाले हैं। कितने आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर आप? मैं बहुत ही आश्वस्त हूँ जीत को लेकर। हमारा 3 तारीख को दीपावली होगी, ऐसा सभी कार्यकर्ता खुशी में उनके लहर चल रहा है। देखिए, मैं शुरू से ही मेरा स्टेटमेंट रहा है कि मैं, जैसे मेरी मदर एमएलए है, वो 11,000 वोटों से इलेक्शन जीते थे। चलिए बात कर लेते हैं सीधी की, जहां से रीति पाठक जो सांसद हैं उनको बीजेपी ने मैदान में उतारा है और सीधी का पेशाब कांड भी आपको याद होगा। इसी मामले में अब सीधी के विधायक केदारनाथ शुक्ल, जिनको टिकट नहीं दिया गया, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है और कहा है कि पूरा मामला सांसद रीति पाठक की ओर से कूट रचित था। वो ये कह रहे हैं केदारनाथ शुक्ल ने यह भी कहा है कि दिल्ली में रहने का फायदा उठाकर सांसद रीति पाठक ने नेशनल मीडिया में इसे उछलवाया। उनका यह भी आरोप है कि सीधी में लोगों को विधानसभा टिकट का लालच देकर 2 साल पुराना वीडियो वायरल करवाया गया। रीति पाठक ने दिल्ली में बैठकर झूठ का प्रचार कर नेताओं को गुमराह किया और मेरा टिकट कटवा दिया। विधायक ने पेशाब कांड को साधारण घटनाक्रम भी बता दिया। आपको बता दें कि पहले तो ये कह रहे थे कि जिस व्यक्ति ने ये पेशाब कांड को अंजाम दिया था उससे संबंध से इनकार कर दिया था। दूसरी तरफ रीति पाठक जो जिनको टिकट मिला है वो प्रचार के लिए जा रही हैं, तो कह रही हैं कि जगह जगह रोने का काम कर रहे हैं। पूर्व जो दावेदार थे केदारनाथ शुक्ल के बारे में उन्होंने कहा है। रीति पाठक द्वारा कूट रचित था। दिल्ली में रहने का फायदा उठा करके दिल्ली के लोगों से संपर्क करके सीधी में लोगों को विधानसभा का टिकट का लालच दे करके लोगों को लगाया कि हम आपको विधानसभा का टिकट दिलाएंगे। लोगों ने विधानसभा के टिकट में सारे मामले को बिगाड़ा और सारे मामले को बिगाड़ करके कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा और ये सब जोड़ करके इन्होंने अपने दिल्ली संपर्कों का उपयोग करके उसको दुष्प्रचारित किया, जिस मामले में सच्चाई अपने आप लोगों के सामने आ गई है। कोई भी आदमी उस बात का विश्वास मानने को तैयार नहीं है और ना ही उसका कोई साइड इफेक्ट है। लेकिन उस समय पूरे राष्ट्रीय मीडिया को और इंटरनेशनल मीडिया को उन्होंने एक मसाला उपलब्ध कराया और पूरे देश में एक धुंध छा गया। इसके पीछे सारा षड्यंत्र श्रीमती रीति पाठक का ही था।
हरीश द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। हरीश, ये तो बहुत बड़ी अदावत है, ऐसा लगता है कि पुरानी अदावत है दोनों नेताओं के बीच में। रीति पाठक भी प्रचार के दौरान कह रही हैं कि जगह जगह रोना रोया जा रहा है कि टिकट काट दिया, और अब दूसरी तरफ केदारनाथ शुक्ल जो हैं वो बिल्कुल सीधे सीधे उन्होंने मोर्चा खोल दिया रीति पाठक के खिलाफ। बिल्कुल पुनीत, आपने सही कहा कि रीति पाठक के खिलाफ केदारनाथ शुक्ला ने मोर्चा खोल दिया। यह बात सही है, क्योंकि जिस तरीके से सीधी पेशाब कांड हुआ था, पेशाब कांड में तमाम बातें जो निकलकर सामने आ रही थी, उसमें सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला का एक अहम रोल माना जा रहा था। केदारनाथ शुक्ला पे कई सारे आरोप भी लग रहे थे, लेकिन केदारनाथ शुक्ला ने आज जो खुलासा किया है उसमें चौंका दिया है और यह बताने की कोशिश की है कि जो वह वीडियो वायरल हुआ था वो सीधी से नहीं बल्कि दिल्ली से वायरल करवाया गया था। अब वाकई जो पेशाब कांड का वीडियो वायरल हुआ था वो 2 वर्ष पुराना वीडियो था, लेकिन उसको जिस तरीके से पोर्टलाइज कर उसको वायरल कराया गया था उसमें कई अहम बीजेपी नेताओं का ही योगदान रहा है। हालांकि वो तमाम नेता जो है वो टिकट के दावेदार थे, लेकिन उनको भी टिकट नहीं मिला, उनका टिकट कट गया और सांसद को टिकट मिल गया। और जो वो पेशाब कांड का पूरा मामला था, तो ये समझा जा सकता है कि पेशाब कांड मामले की वजह से ही सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला का भाजपा से टिकट कट गया। ऐसे में अब विधायक केदारनाथ शुक्ला रीति पाठक के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं और तमाम जो पेशाब कांड के जो आरोप लग रहे थे उनपे, तो उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि आखिरकार उन्होंने दिल्ली का उपयोग किया और दिल्ली की नेशनल मीडिया का उपयोग करके उसे वीडियो को वायरल करवाया। ठीक है, बहुत शुक्रिया हरीश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। पहले चरण का मतदान समाप्त हो चुका है छत्तीसगढ़ में, और इसके बाद मोहन मरकाम जो मंत्री हैं, जो प्रत्याशी भी हैं, उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है, लेकिन दीपोत्सव के रंग में रंगे नजर आए हैं। धनतेरस के दिन मरकाम दुकान पर मिठाई खरीदने के लिए पहुंच गए और उन्होंने बस्तर की सीटों का इस दुकान पर ही आकलन कर डाला। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ऐसा कौन सा कनेक्शन है, कौन सा राज है जो जनता से जुड़ा हुआ है? माई का आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद है। उत्साह लगातार बढ़ता हुआ जी था, जानवे मंजिल मगर जी लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। आपको दादा यहाँ जिसके पास भी गए वो दादा मतलब कि इतना हूँ इसलिए भाई जी। अगर हम कहें कि कांग्रेस के निशाने पर सीएम के अलावा कोई सबसे ज्यादा रहता है तो वो आप हैं। जहाँ तक कांग्रेस की उनकी चढ़ती बेल कटी है तो मानते हैं कि मैंने काट दी। आपने क्या आकलन लगाया? जबकि हम 36,000 से ज्यादा वोटों से जीते।